सरकार ने 2001 के करीब एक पॉलिसी लाई थी रहबरे तालीम। 1999 की दहाई में जब आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर था और स्कूलों में आतंकवादी आग लगा रहे थे, उन गांव देहात के स्कूलों को फंक्शनल बनाने के लिए, उनको दोबारा से खोलने के लिए और उनको बच्चों के लिए इस काबिल बनाने के लिए कि वहां पर पढ़ाई हो सके, रहबरे तालीम की स्कीम लाई गई। बाद में 2001 के बाद सरकार को भी लगा कि अब इस स्कीम को जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है। 2002 के बाद जब यहां पीडीपी और कांग्रेस की कोलिशन सरकार बनी, उस सरकार ने पहले उस पॉलिसी को खत्म कर दिया, उस पॉलिसी पर को खत्म कर दिया और खत्म करने के साथ में एक ऑर्डर निकाला। इस ऑर्डर में यह कहा कि अभी तक रहबरे तालीम जो लग गए, इसके बाद रहबरे तालीम नहीं लगाए जाएंगे। उसके बाद एक और तमाशा हुआ। एमएलए और बाकी जितने भी पार्टी के वर्कर थे वो अपने नेता के पास गए, उन्होंने कहा जनाब ये वाली स्कीम जो है ये बंद मत कीजिए, इससे हमारा नुकसान होगा। उस स्कीम को दोबारा रिवाइव किया गया 2003 में। रिवाइव करके इसी तरीके से रहबरे तालीम स्कीम जम्मू कश्मीर की सरकार ने कंटिन्यू की और आज रहबरे तालीम में लगभग 60,000 के ऊपर सरकारी कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं। उसी के पैटर्न पर फिर जो फॉरेस्ट्री के ग्रेजुएट थे, उन्होंने कहा जनाब हम फॉरेस्ट्री के ग्रेजुएट हैं, हम फॉरेस्ट्री में डिग्रियां करके आए हैं, आप हमें भी इसी पैटर्न पर एक हमारे लिए स्कीम बनाइए। तो रहबरे जंगलात स्कीम आई, एग्रीकल्चर वाले आए, उनके लिए रहबरे ज़राअत स्कीम आई, उसके बाद हेल्थ वाले आए, उनके लिए रहबरे सेहत स्कीम आई। इसी तरीके से स्पोर्ट्स का जो हमारा डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में भी इसी तरीके से बच्चे आए जिन्होंने कहा जी हमने फिजिकल एजुकेशन की डिग्रियां की हैं, हम लंबे समय से बेरोजगार हैं, आप पोस्टें निकालते नहीं, आप रिक्रूटमेंट करते नहीं, आप हमारे लिए कोई पॉलिसी लाइए। तो सरकार ने उनके लिए पॉलिसी लाई रहबरे खेल। अब इतने सारे रहबर आ गए। इन सारे रहबरों के आने के बाद जब सरकार ने पॉलिसियां बनाई, पॉलिसी बनाते वक्त उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिखा 5 साल में रेगुलराइज होंगे, 7 साल में रेगुलराइज होंगे, ये कहानियां सुना दी। इन कहानियों के सुनाने के बाद आ गया परिवर्तन। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर बन गया केंद्र शासित प्रदेश, चीफ सेक्रेटरी साहब हो गए ताकतवर, सत्ता आ गई लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में और जम्मू कश्मीर की असेंबली हो गई भंग। असेंबली के भंग होने के बाद अब नई असेंबली कब बनेगी कोई पता नहीं, चुनाव होंगे नहीं होंगे इसका भी कोई पता नहीं। लेकिन इसके चलते आप देख सकते हैं कि ये सब रहबरे जंगलात के वो तमाम सरकार कर्मचारी हैं जो रहबरे जंगलात स्कीम के तहत लगाए गए और अब रहबरे जंगलात स्कीम के तहत ये काम कर रहे हैं। और आज ये भी बीजेपी के दफ्तर के बाद धरना इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि जो 5 साल के बाद इनकी रेगुलराइजेशन होनी थी, इनको पक्का होना था, वो सरकार इन्हें पक्का अब नहीं कर रही। 5 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, अभी तक इन्हें पक्का करने के ऑर्डर्स इशू नहीं किए गए हैं। पहली बात तो यह कि सरकार को इस तरह की स्कीमें बनानी नहीं चाहिए जिन स्कीमों में आप कंपटीशन के बगैर ही लोगों को मुलाजमतें देते हैं। लेकिन अब अगर आपने स्कीम बनाई है और स्कीम में आपने ये कह दिया है कि 5 साल के बाद आपको रेगुलराइज करेंगे, तो फिर उस टाइमलाइन पर आप लोगों को, सरकार को कम से कम उस टाइमलाइन पर टिके रहना चाहिए। मेरे साथ ये रहबरे जंगलात के वो सारे एस्पिरेंट्स भी नहीं कहूंगा, कर्मचारी हैं ये सारे। मुझे ये बताइएगा अनामिका जी की रहबरे जंगलात स्कीम आई है, आपको जब लगाया गया, अब 5 साल गुजर गए, अब क्या परेशानी है सरकार की? सर 5 साल से ज्यादा टाइम हो गया, उससे भी ऊपर 5 महीने हो चुके हैं। सरकार हमारे बारे में क्या सोच रही है हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और रही बात न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ की, उनके दिमाग में ये भी बीच में चला था कि हम फ्रेशर्स के साथ आएँ। और सर मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि एवरेज एज जो हमारे साथ रहबरे जंगलात है 48 इयर्स के कलीग्स हैं मेरे, दे हैव अ फैमिली। अब आप मुझे बताएं, इज इट पॉसिबल कि एक 48 इयर्स का एम्प्लॉय जो 5 साल की सर्विस दे चुका है वो दोबारा फॉर्म भरे और दोबारा फ्रेशली एक टीनेजर बोलने, एक मतलब अर्ली 20s में एक इंसान के साथ कॉम्पीट करे? इज इट पॉसिबल? सरकार ने शायद ऐसा कुछ कहा था कि जब पोस्टें लाएंगे उन पोस्टों में जो लोग ऑलरेडी लगे हुए हैं, उन लगे हुए लोगों को जो है इतने % मार्क्स दिए जाएंगे या उसका बेनिफिट दिया जाएगा, ऐसी कोई कहानी नहीं सर, क्योंकि जब वो पोस्टें इन्होंने फॉरवर्ड की थी SSRB को, उसमें हमारे को लेके कुछ भी मेंशन नहीं था। देयर वाज नो पॉइंट्स, देयर वाज नथिंग हैज बीन मेंशन्ड देयर, तो हम तो वहां भर ही नहीं सकते थे। प्लस एज रिलैक्सेशन भी नहीं था क्योंकि हम में से सारे लोग
भर ही नहीं सकते वो फॉर्म। एंड उसके ऊपर सर रिक्रूटमेंट पे अगर आप बात कर रहे हैं, आप मुझे बताइए, सरकार चाहती है एक फ्रेश रिक्रूटमेंट हो, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी हो। अब मेरा एक क्वेश्चन है, इज आर रिक्रूटमेंट एजेंसीज ट्रांसपेरेंट इनफ? जो स्कैम्स हो रहे हैं, आप बताएं, हम 5 साल की सर्विस देने के बाद भी क्या हम वो चीजें डिसहार्टन हो सकते हैं? हमारे पास उतना सर दिल में अब रहा नहीं है, हमारा बड़ा इतना दिल बड़ा है नहीं, बिकॉज वी हैव अ सिचुएशन लाइक डू और डाई। 5 साल का टेन्योर पूरा हो चुका, परमानेंट होने वाले थे। दे ऑल ऑफ अस हैव अ फैमिली। कुछ के तो पेरेंट्स उनको पाल रहे हैं, पेरेंट्स के सिर पे हमने नौकरियां कर ली हैं। तो अब हम लोग जो क्वालिफाइड बच्चे हैं, फॉरेस्ट्री प्रोफेशनल्स हैं, डिपार्टमेंट फॉरेस्ट का है, वो हमसे इतना बेनिफिट ले सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा वो क्यों हम लोगों को इस तरह से इग्नोरेंट मोड पे डाल रहे हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि आपने फॉरेस्ट्री, जब आप फॉरेस्ट्री की ट्रेनिंग करने के लिए गए, जब आप पढ़ने के लिए गए, तो क्या क्वालिफिकेशन है? मेरी सर खुद की क्वालिफिकेशन है, मैं एमएससी फॉरेस्ट्री हूँ, फॉरेस्ट मैनेजमेंट में। अच्छा, एमएससी फॉरेस्ट मैनेजमेंट में। तो जब रहबरे जंगलात स्कीम आई, आपने इसमें जिस समय अप्लाई किया, तो रहबरे जंगलात स्कीम में आपको क्या कहा था, सरकार ने क्या वादा किया था? मैं पहले इसमें थोड़ा सा जोड़ लूं, जैसे कि आपने पहले कहा था कि ये भी सोच रहे थे कि फिर हम रहबर में आएंगे फॉरेस्ट डिग्रियां करने के बाद। ऐसा कुछ नहीं था सर, हम भी एसएसआरबी के थ्रू आते और कई कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज के थ्रू हम एग्जाम दे के आते। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि जैसे इन्होंने कहा कि हमारे सीनियर्स की एज 45, एवरेज 45 ही है। तो 2006 में मैंने बीएससी फॉरेस्ट्री कंप्लीट किया। 2009 में पहली बार पोस्ट निकली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। 2019 से लेके 2022 तक कितना टाइम होता है? 15 साल। 2009 से लेकर 2009 से लेके तकरीबन 13 साल, 14 साल हो रहे हैं। 14 साल में कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं निकली जिसके लिए हम अप्लाई कर सकते थे, क्योंकि हमारा एक जो है एजुकेशनल सिस्टम था वो अलग था। हम फॉरेस्ट ग्रेजुएट्स थे, तो हम जनरल लाइन एग्जाम्स में नहीं बैठ सकते थे। हमारे लिए कोई अगर ये कोई जॉब्स निकालते तो हम उसमें अप्लाई कर सकते, हमें भी शौक नहीं था। लेकिन फिर जब टाइम जाता गया हम किसी और में अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, तो फिर रहबर स्कीम ये निकली, रहबर जंगलात। फिर हमने 2014 में वहां पे रजिस्टर करा। 2017 में इन्होंने बाकायदा एक कैबिनेट ऑर्डर के थ्रू हमें अपॉइंट करा, और कैबिनेट ऑर्डर के थ्रू अपॉइंट करने में उसकी जो प्योर अल्फाज में लिखा था वहां पे कि आपका 5 ईयर टेन्योर के बाद विद सर्टेन मॉडिफिकेशंस आपको हम रेगुलराइज करेंगे। और उस टाइम पे जिन्होंने हमें रहबर जंगलात में जब ऑर्डर्स दिए, तो उस टाइम पे पीडीपी एंड बीजेपी की सरकार थी। तो अगर उस टाइम पे हम सही थे, हमने ऑर्डर्स लिए, तो इस टाइम पे हम गलत कहाँ हैं? तो आप तो बीजेपी के दफ्तर के बाहर बैठे हैं, सरकार तो एलजी की सरकार है। लेकिन शायद मुझे लगता है कि इन लोगों ने एक उम्मीद दी है हमें, जब हमारे 5 साल कंप्लीट हुए तो कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी कहीं पे। हमें उनकी ये भी नहीं पता था कि हो क्या रहा है हमारे साथ। लेकिन फिर आगे चल के जब कहीं से हमारी बात नहीं हुई, हर दरवाजा जैसे लग रहा था बंद है, इनके कानून तक भी हमारी बात नहीं पहुंची, तो इन्होंने एक उम्मीद दी हमें। एक उम्मीद इस तौर पे दी कि इन्होंने कमेटी बनाई, जिस कमेटी के हेड इन्होंने केविंदर गुप्ता जी को रखे। उन्होंने हमारी हर एक बात सुनी, उन कमेटी मेंबर्स हमारे साथ मिले, हमारी सारी ग्रीवेंसेस सुनी। इवन कि हमने उनको अपना सब कुछ दिखा दिया कि हम किन किन टेक्निकल जॉब्स पे इस वक्त डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। कोई भी ऐसा टेक्निकल पोस्ट नहीं है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जिसमें हमारे लड़कों ने 5 साल तक अपनी जॉब नहीं दी। इवन कि इस काम को हमारे डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिशियल्स भी एक्नॉलेज करते हैं। तो हमने वो भी ऑर्डर्स इनको दिखे, उन्हें अच्छे लिखे थे। वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि जहां से उम्मीद हो उसी दर पे बैठना चाहिए। तो हमें इस वक्त तो यही उम्मीद है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के कानून तक तो बात पहुंचती नहीं है। अगर इन्होंने रहबरी ज़राअत पैटर्न जब थी, वो भी तो एक डिसीजन था कैबिनेट का ही, वहां पे लगे, वो तो हजारों लड़के थे। हम तो टोटल 534 लड़के थे, जिसमें से मजबूरी में फाइनेंशियल कंडीशन खत्म होने की वजह से 200 तकरीबन 20 लड़कों ने वॉलंटियरली ये छोड़ा। क्योंकि हमें उस टाइम पे बता गया, ना आप कोई बिजनेस कर सकते हैं साइड में, ना आप कोई और करते हैं। फुल टाइम जॉब हम करते हैं 4,998 रुपए पे, वो हम फुल टाइम जॉब करते हैं। तो अब जब कहीं से हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हम इसी दरवाजे पे आए हैं जिन्होंने हमको इस वक्त एक उम्मीद दिलाई, जिन्होंने हमारी बात सुनी, और सेंटर में भी इन्हीं की हुकूमत है। तो हो सकता है कि ये अपने गुडविल से हमारी ये बात सुने कि हाँ जी, हमें पढ़े लिखे लड़कों को, और फिर से एक ऐसे तबके को कि जो पढ़े लिखे हैं, हाईली क्वालिफाइड, हमें पीएचडीज भी हैं, हमें स्कॉलर्स हैं, हमें डीडीआर करके लड़के हैं, तो उनको हम सड़क पे ज्यादा देर ना रखें, उनको हम इतना मजबूर ना करें कि या तो वो छोड़ ही दें
या तो फिर इतनी देर हो जाए कि उनके पास कोई और चारा न रहे। रहबरे जंगलात, जैसे मैंने आपको कहा कि स्कीम के आने के बाद इन तमाम जितने भी ये उस समय फॉरेस्ट्री के ग्रेजुएट्स थे, पोस्ट ग्रेजुएट्स थे, जैसे इन्होंने कहा कि पीएचडी करके बहुत सारे बच्चे थे, इन तमाम को ये लग रहा था कि रहबरे जंगलात स्कीम के तहत जब इन्हें एक बार एंगेज किया जाएगा तो रहबरे तालीम के पैटर्न पर ही एक वक्त गुजरने के बाद इनको परमानेंट कर दिया जाएगा। 5 साल का वक्त गुजर चुका है, 5 महीने ऊपर हो चुके हैं, लेकिन सरकार का कोई पता नहीं कि सरकार रहबरे जंगलात को लेकर सोच क्या रही है। लोग ऑलरेडी इन रहबर स्कीमों में लगे हैं, इन लोगों को एसएसआरबी में जब इम्तिहान होगा तो कुछ मार्क्स एडिशनल दिए जाएंगे अगर ये लोग उस इम्तिहान में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन इनकी बात बिल्कुल सही है कि 48 साल या 49 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में आप ये तवक्का रखते हैं कि एक वो शख्स जिसकी उम्र 45 साल हो चुकी है, जो एक परिवार चला रहा है, वो अब 20 साल के बच्चे के साथ मुकाबला करे और मुकाबला करने के बाद वो नौकरी ले। पहले तो सरकार को इस तरह की स्कीमें बनानी नहीं चाहिए थी, जो स्कीमें कि सैद्धांतिक तौर पर कहीं पर भी सही नहीं है। लेकिन अगर सरकार ने ये स्कीमें बनाई और आपने युवाओं से वादा किया इन स्कीमों को लेकर कि आपको पक्का किया जाएगा, परमानेंट किया जाएगा एक वक्त के बाद, तो जो सरकार का फैसला था उस सरकार के फैसले का पालन होना चाहिए था और इन्हें 5 साल के बाद रेगुलराइज किया जाना चाहिए था, जो इनसे वादा किया गया था। अब सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है ये तो सरकार को पता होगा, लेकिन फिलहाल ये रहबरे जंगलात के जितने भी ये मुलाजिम हैं, ये ठीक भारतीय जनता पार्टी के त्रिकुटा नगर के कार्यालय के बाहर बैठे हुए हैं। उम्मीद और तवक्का ये कि बीजेपी के जो नेता हैं, बीजेपी के जो लीडर हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये इनकी बात लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुंचाएंगे और लेफ्टिनेंट गवर्नर तक इस बात को पहुंचाकर इनके मामले का निपटारा करेंगे। उम्मीदें इनको बहुत हैं, देखना यह है कि अब सरकार करती क्या है।